दिल्ली में झाड़ू बिखर चुकी है और अरविंद केजरीवाल के हाथ से सरकार जा चुकी है और उनके पास ले देकर अगर कुछ बचा है तो वो है 22 तीलियां। आपके कई बड़े पॉलिटिकल हैकर तो अपना कोड तक भूल गए और जनता ने उनका सिस्टम हैंग कर दिया, वो भी इसी जन्म में। तो आखिर क्या वजह रही अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने की और कौन सा सिस्टम था जिसने इनके इकोसिस्टम को फेल कर दिया? आइए एक एक करके समझ लेते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कांग्रेस से हाथ छोड़ना। आम आदमी पार्टी ने इस बार कांग्रेस से अलग रहने का फैसला किया, जो उसके लिए बड़ी भारी गलती साबित हुई। दिल्ली में चाहे कांग्रेस अपना पुराना राजनीतिक दबदबा भले ही खो चुकी हो, लेकिन आज भी उसका एक मजबूत कोर वोटर दिल्ली के अंदर मौजूद है। जब आपने कांग्रेस से दूरी बनाई तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट था वो सारा वोट डिवाइड हो गया। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में बिल्कुल भी फायदा ना उठा सके। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता का एक बड़ा हिस्सा जो पहले से ही आम आदमी पार्टी के साथ था, वो इस बार उनसे अलग हो गया और आपको सरकार बनाना तो दूर, एक इज्जतदार कंपटीशन भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई और उनको इस इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी। दूसरा जो फैक्टर आता है वो फैक्टर था हैसियत से बड़े दावे करना। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। नहीं, मैं इस वाले दावे की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की यात्रा की शुरुआत बड़े बड़े बातों से की थी, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी सरकारी शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह वगैरह। ये सभी प्रॉमिसेस उन्होंने एक साथ दिल्ली की जनता से किए थे। अब बड़ा आकर्षित होकर के उन्होंने जनता ने इनको वोट दिया कि ये कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ये चीजें सिर्फ कागज पर रही। ग्राउंड रियलिटी में जब हम उतर के देखें तो बड़ा कुछ परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। यमुना की सफाई का मुद्दा रहा हो, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने काफी बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हम 10 साल में यमुना को साफ कर देंगे, वो भी एक बड़ा मुद्दा जो उनसे सोल्व नहीं हो पाया। इन्हीं सबको देखते हुए अरविंद केजरीवाल के जो सिस्टम था उस सिस्टम को जनता ने नकारा और उनका जो खुद का एक सिस्टम बनाया हुआ था वो खुद से वीक हो गया उनके वादों के कारण, झूठे वादों के कारण, और जनता ने उस पर विश्वास नहीं दिखाया। तीसरा उन पे आरोप लगा करप्शन का और गिरफ्तारी का। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रतीक माना जाता था। लोग उनकी मिसालें देते थे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कितना ईमानदार है, कितने काम करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके ऊपर लगे करप्शन के चार्जेस ने उनकी नींव को हिलाकर रख दिया। इनमें लिकर पॉलिसी स्कैम हो, भ्रष्टाचार स्कैम हो, और सबसे बड़ी बात कि गिरफ्तारी जो उनकी हुई, इस गिरफ्तारी ने उनकी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। दिल्ली के सीएम होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और इनकी क्रेडिबिलिटी का सारा इफेक्ट इनकी पार्टी पर पड़ा। लोगों ने इनको नेगेटिवली लिया और करप्शन के चार्जेस में इनको काफी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, जिस वजह से लोगों का जो विश्वास था, जो स्वाभाविक रूप से इनको वोट करते थे, वो विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। एक पार्टी जिसका नेता खुद ही जेल में हो और उस पर करप्शन के चार्ज हो, तो सोचिए जरा जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी मौके का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और आम आदमी पार्टी को एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में पेश किया, जिस वजह से आम आदमी पार्टी का बचा हुआ वोटर भी उनसे अलग हो गया और इसी इलेक्शन में उनको मुंह की खानी पड़ी। और चौथा जो बड़ा रीजन आता है वो है बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन। इस बार बीजेपी ने कैंपेन को काफी एग्रेसिवली लिया। बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बहुत ही एग्रेसिव और तीखा कैंपेन शुरू किया। उन्होंने एक नारा भी दिया, आपदा हटाओ जैसा। लोकसभा इलेक्शन को नजर में रखते हुए मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का नैरेटिव सेट किया गया। इस पूरे नैरेटिव में अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा वीक हुए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने ग्राउंड पे काफी ज्यादा मेहनत की और आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड पे फोकस ही नहीं किया और सफाई देने में अपना सारा समय लगा दिया। और जनता ने इसी बार इसी चीज को देखते हुए झाड़ू के बदले बुलडोजर को पसंद किया और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी को वोट करता था वो डायरेक्टली शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जिसने इस हार में उनकी सबसे बड़ा योगदान दिया। एक और जो सबसे बड़ी गलती आम आदमी पार्टी ने की वो थी नेशनल एक्सपेंशन की गलती। जैसे पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने कई अलग अलग स्टेट में अपनी सरकार बनानी चाहिए, वहां पे कैंपेन शुरू किए और दिल्ली को छोड़ के अदर स्टेट पे ध्यान देना शुरू किया। ये सबसे बड़ा रीजन रहा आम आदमी पार्टी के ग्राउंड पे काम न करने का, क्योंकि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में इलेक्शन लड़ा, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन लड़ा, कर्नाटक जैसी जगहों पे कैंपेन करे, गोवा में कैंपेन करे, लेकिन अपनी दिल्ली की जो ओरिजिनल बेस उनका रहा उसे कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर कर दिया।
इससे ये साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की जो राजनीति रही, वो राजनीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी। दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी में उन्हें नुकसान हुआ। और बड़े नेता की जो ग्राउंड पॉलिटिक्स होती है दिल्ली के लिए, जैसे वो दिल्ली को एज ए सुप्रीम लीडर संभालते हैं अपनी पार्टी के, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों में व्यस्त हो गए। उनके जो बड़े लीडर्स थे वो भी अलग अलग राज्यों में कैंपेन में व्यस्त रहे। यही वजह रही कि आपको दूसरे राज्यों में कोई बड़ा सरप्राइज तो नहीं मिला, लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली पे एक बड़ा इफेक्ट पड़ा और उन्होंने दिल्ली को भी खो दिया। नतीजन जनता ने इस बार झाड़ू की सफाई कर दी। आपका इकोसिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स जर्नी का ये सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तक फेल नहीं हुई थी। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी 2030 में आने वाले दिल्ली इलेक्शन में अपनी कोई सरकार बनाएगी, या फिर उसकी पॉलिटिक्स पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना।